और सामयिक भी उसकी जैसी शक्ति हो, समय हो, तो एक बार, दो बार, तीन बार कर सकता है पहली प्रतिमा में। और कोई शंका हो तो आप चर्चा कर सकते हैं। फिर दूसरी प्रतिमा वाले के लिए 5 अणुव्रत हो गए, 3 गुणव्रत हैं। दिग्व्रत, दिशाओं की सीमा करना, कि जैसे मान लो हम भारत में ही रहेंगे, भारत की जहाँ से जहाँ तक सीमा है उतना ही हमारा दिग्व्रत है। अथवा और कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, या और एक आध दो देश विदेश में भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी मंद कषाय हो, अनुकूलता, उपयुक्ता हो। देश व्रत में 2 तरह से परिभाषाएं आती हैं। एक तो ये कि जहाँ हमारे व्रत नियम संयम नहीं पले, अथवा जहाँ पर वीतराग देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, वहाँ हम नहीं जाएंगे, ये भी देश व्रत हो गया। उसमें भी मान लो आपको जाना पड़ता है कि जहाँ वीतराग देवशास्त्र गुरु तो नहीं है, और व्रत के लायक शुद्ध भोजन भी नहीं है, फिर भी जाना पड़ता है, तो अपने यहाँ से दर्शन पूजन करके, अपना भोजन करके, अपना भोजन ले करके जा सकते हैं और पुनः वापस आ सकते हैं दर्शन पूजन के लिए, शुद्ध भोजन के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और स्थान की सीमा कर लेना, कि मान लो दिग्व्रत में पूरे भारत की सीमा की है, तो देश व्रत में मध्य प्रदेश में रहेंगे, अथवा उससे और भी कम सीमा की जा सकती है। एक गांव में रहेंगे, एक मोहल्ले में रहेंगे, एक कमरे में रहेंगे, या एक पार्टी पर रहेंगे, ये सब देश व्रत के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है अनर्थ दंड व्रत। इसमें प्रायः करके बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अज्ञानी असंयमी लोग 90% पाप का बंध तो अनर्थ दंड करके करते हैं। आ रहा समझ में? अज्ञानी असंयमी 90% पाप का बंध अनर्थ करके, अनर्थ दंड करके करते हैं, तो व्रती इस सब से बच जाता है। अनर्थ दंड के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसादान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्वृत्ति और 5वां प्रमादचर्या। तो बहुत सोच समझ के बोलने की आवश्यकता होती है। आपके बोलने से कोई पाप करने लग जाए, पाप का व्यापार करने लग जाए, शादी विवाह है, आरंभ परिग्रह विषय कषाय के कार्य हैं, यदि उसमें वो आपके कथन से लग जाता है तो आपको पापोपदेश का पाप लगेगा। इसलिए किसी से कहो जाओ नहा लो, अब नहाने में जो हिंसा होगी आपको दोष लग जाएगा, क्यों? वो थोड़ी अभिषेक पूजा कर रहा है। अभिषेक के लिए स्नान किया जाता है, उसको करना ही नहीं है अभिषेक। जाओ भोजन कर लो, भोजन करने का उद्देश्य धर्म ध्यान करना होता है, उसको करना ही नहीं है धर्म ध्यान। वो तो दुकान जाएगा, व्यापार करेगा, सर्विस करेगा, विषय संसारिक काम करेगा। आपने कहा जाओ भोजन करो, जाओ नहा लो। आचार्य महाराज तो प्राय करके ब्रह्मचारियों के लिए भी नहीं कहते थे जाओ इनको ले जाओ भोजन करने, या पूछते भी नहीं थे कि भोजन हो गए। हाँ, इतना इनडायरेक्ट में कह देंगे जाओ हम सामयिक करेंगे या अभी कोई अवस्था करेंगे अपना। इसका मतलब जाओगे तो तुम अपना काम करोगे, वो नहीं कहेंगे लेकिन कि नहा लोगे, पूजा कर लोगे, भोजन कर लोगे, कुछ विवक्षा अलग अलग है। तो आप दूसरा शब्द दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब वहाँ पे कुछ खास आचार्य महाराज कहना चाहते हैं कि उपदेश से मतलब जो उपदेश माने कहना, वचनों से होता है कथन। पाप के रूप वचन कहना। तो ये एक उदाहरण हुआ। अब और भी जितने बहुत सारे काम हैं जो लोग बोलते रहते हैं, ये ले आओ, ये दे आओ, ये रखे आओ, ये उठा लाओ, तो उसमें वो ना उसके पास विवेक है, ना पिच्छी है, ना कुछ है।
आपके कहते ही एकदम दौड़ लगा देगा और करने लग जाएगा बिना सोच विचार के, उसमें जो आरंभ होगा, हिंसा होगा, असंयम होगी, उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए बहुत कम बोलना और काम का बोलना। पापोपदेश का मतलब बड़े कामों के लिए कह दिया, ये मकान बना लो, ये दुकान खोल लो, ये शादी कर लो, इतना ही नहीं है। जितने इसे छोटे से छोटा भी काम बताया अपने पर, उसमें असंयम हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो वो पापोपदेश हो गया। चाय बना लो, नाश्ता बना लो, सब पापोपदेश है। तो इसलिए वृत्ति को बहुत कम सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, रिएक्शन क्या होगा, सामने वाले सुन करके किस काम में लग जाएगा, सामने वाला सुन करके क्या बोलने लग जाएगा, सामने वाला सुन करके क्या सोचने लग जाएगा। प्रतिक्रिया तो होगी, एक्शन का रिएक्शन होगा, तो बहुत सोच समझ करके बोलना। कई लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उपदेश देने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, निर्देश करने की, डायरेक्शन देने की बहुत ही ज़्यादा आदत होती है। क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कुछ नहीं। मान कसाई की तीव्रता जहाँ होती है वहाँ मौन रहना कठिन होता है। यदि मान कसाई की मंदता होगी तो व्यक्ति मौन रह सकता है। कई लोग मौन नहीं रह पाते हैं, उसकी वजह मान कसाई है, क्योंकि मौन रहने से अनेक तरह के मान का मर्दन होता है और जैसा भी व्यवहार है, जैसी भी व्यवस्था है, उसमें एडजस्टमेंट करना होता है, शांति समता रखनी होती है, वही नजरा का सदन बनती है। तो बोलना ही तुरंत ईंट का जवाब सब पत्थर से दे दिया, शांति मिल गई। लेकिन कर्मबंध कितना हो गया ये उस बात का ध्यान नहीं रहता है। तो पग पग पल पल बोलने के पहले सोचना होगा कि हम क्या कहने जा रहे हैं और इससे सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिक्रिया वो करेगा। इसी तरह हिंसा दान है, केवल बंदूक, पिस्तौल, तलवार देना ही हिंसा का दान नहीं है। जिन जिन उपकरणों से, साधनों से, माध्यमों से जीवों की हिंसा होती है, आरंभ होता है, परिग्रह विषय कषाय में लगा जाता है, वे सब उपकरण, वे सब साधन हिंसा दान है। चाकू हो, हसिया हो, रस्सी हो, निरमा साबुन हो, अग्नि हो, कुछ भी आप क्या दे रहे हैं, इसका वो क्या उपयोग करेगा, ये आपको सोचना है। आपके द्वारा दिए गए जो उपकरण है, जो सामग्री है, उससे वो विषय कषाय की पुष्टि करेगा, आरंभ परिग्रह में लगेगा तो दोष आपको लगेगा। धर्म ध्यान करेगा तो बात अलग है। हाँ, दोस्त तो लगेगा, आपकी थी ना। हाँ, नहीं दोस्त तो लगेगा। ऐसा है, जिस कमरे में साधु रुके हैं उस कमरे के दरवाजे में दब करके यदि छिपकली मर गई है तो मुनि महाराज को प्रायश्चित लेना पड़ेगा, जबकि कमरा तक नहीं है उनका, वो प्रायश्चित लेना पड़ेगा साधु को। कमंडल में चींटी घुस के मर गई है, पर साधु को प्रायश्चित लेना होगा। उनने नहीं खोली टोटी, कोई और खोल के डाल गया, जब वो कहीं से घुस के अंदर चली गई। कमंडल तो साधु का है ना, इसलिए दोस्त तो लगेगा। इसलिए ऐसे उपकरण, अस्त्र शस्त्र सामग्री रखना ही नहीं। रखते हैं तो आरंभ तो हो रहा है, आश्रमबंध तो हो रहा है, भले वो काम में आए या नहीं आए, रखी रहे जिंदगी भर, तब भी आश्रमबंध होगा, स्वामित्व है ना। इसलिए हिंसा के उपकरण, अस्त्र शस्त्र नहीं देना। हिंसा दान, अपध्यान, अब खोटा ध्यान। गाथा आती ना जी उसमें, रत्नगंज साहब का आचार में क्या आती है, मतलब राग की वशीभूत होकर के कि किसी स्त्री इत्यादि का चिंतन करना, और द्वेष की वशीभूत होकर के किसी के मारण तारण इत्यादि का विचार करना। खोटा चिंतन जितना भी है, आर्द्रोदर ध्यान, अपध्यान, जिसका पाप फलम केवलम यस्मात् पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, खोटे चिंतन का फल मात्र पाप बंध है, पाप का फल भोगना है।
इसलिए खोटा सोचने से बचो, खोटा देखने से बचो। जो दृश्य एक बार देख लिया जाता है ना, श्रव्य काव्य की अपेक्षा दृश्य काव्य ज़्यादा प्रभावी होता है। किसी कहानी को सुना और उसी कहानी के किसी नाटक को देखा, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसलिए गंदा देखने से बचना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मन को प्रभावित करता है, तन मन को। खोटा मत देखो, खोटा मत बोलो, खोटा मत सुनो और खोटा मत सोचो, खोटा मत बोलो। इससे बचना है। यदि नहीं बचते हैं तो ये जो आपको वरदान मिले हैं, कौन से? मनोबल, वचन बल, काय बल, ये 3 वरदान हैं। दुरुपयोग किए जाने पर ये तीनों अभिशाप बन जाएंगे, जिससे मना सिद्धि, वचा सिद्धि, काय सिद्धि होती है। मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि होती है। जो एक प्रकार के बल हैं, मनोबल, वचन बल, काय बल, जिनके माध्यम से रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी होती हैं, वही दुरुपयोग किए जाने पर अभिशाप बन जाते हैं, स्वयं को दंडित करने वाले बन जाते हैं। जब तक नहीं बोला है तब तक वचन आपका, मुंह बाहर से जग जाहर, निकल गया। अब आपने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, उत्तर दीजिए, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो आपको सज़ा दी जाएगी। नहीं बोला था तब तक आपका था, बोल दिया, इसका जवाब देना होगा, इसका पनिशमेंट भोगनी होगी। ऐसा है। तो पापोपदेश से बचे, हिंसा दान से बचे, खोटे ध्यान से बचे। देखो, पापोपदेश में वचन बल आ गया, हिंसा दान में काय बल आ गया, अपध्यान में मनोबल आ गया, तीनों आ गए। इसलिए इन तीनों का वो जो 6ठे अध्याय में निसर्ग स्वेच्छापूर्वक प्रवर्तन करना सांप्रदायिक आश्रव के कारण है, उसमें भी अशुभ आश्रव होगा, अशुभ बंद होगा। दुश्रुति, अब आपको खोटे शास्त्र, उपन्यास, कल्पित कथा कहानियाँ या गंदी फिल्में इत्यादि, पत्र पत्रिका न्यूज़ जिसका कोई उपयोग नहीं है, नहीं पढ़ना है। नहीं महाराज जी, हम तो ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ रहे हैं, पता है। ऊँट के मुँह में जीरा, सलाह शिक्षा तो ले रहे जीरे बराबर, और दूसरी शिक्षा ले रहे हैं ऊँट के मुँह बराबर। यही मोबाइल से हो रहा है। मोबाइल में शिक्षा या सदुपयोग तो हो रहा है जीरे बराबर ऊँट के मुँह में, और दुरुपयोग हो रहा है ऊँट के मुँह बराबर। ऐसा है। प्रतिशत में देखा जाए तो 1% लोग सदुपयोग नहीं कर रहे होंगे इस मोबाइल का। सदुपयोग का मतलब धर्म ध्यान, आत्म ध्यान सारी दुनिया कर रही है। शौक बहुत ज़्यादा है लोगों के। देखना, 2-5 हज़ार के मोबाइल से भी बात हो सकती है, लेकिन 1,35,000 का एप्पल का मोबाइल, शौक, उपयोगिता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, चलाना नहीं जानते, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जो उसमें जितनी फंक्शन या फैसिलिटी है, लेकिन शौक है। हमारे पास एप्पल का मोबाइल 1.5 लाख का। ये अनर्थदंड है, दुरुपयोग है। लेकिन अब रईसी है, पैसा है, कंपटीशन है, उनका बच्चा इतना महंगा लिया है, आप हमारे लिए नहीं दिला सकते हैं, वो क्या कहेगा? मतलब क्या कहेगा, इसको लेकर के कितने पाप संसारी प्राणी करता है। देखो, वो अच्छी कोठी बंगला बना रहा है कि लोग देखेंगे तो कहें, क्या कहेंगे कि जी तुम्हारा मकान है, ये कि तो प्राणी है, ना झाड़ू लगाने की फुर्सत है, ना वहाँ तक जाने आने के लिए टाइम है, जाते भी नहीं, उपयोग भी नहीं होता है, लेकिन है तो 3 खंड 5 खंड 7 खंड की बिल्डिंग। इसलिए कोई क्या कहेगा। गाड़ी है, ज़रूरत नहीं है, 4 व्हीलर खड़ी हुआ है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, जाना आना कहीं होता ही नहीं, काम आती ही नहीं, गाड़ी है हमारी इसके लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो लोगों को दिखाने के लिए रखता है। नहीं तो कोई क्या कहेगा, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तुम्हारे घर में टीवी नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है,
इतने के लिए कितने पाप कर रहा है, कितना आसरा बंद हो रहा है, कितना मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, कितना हर्जा खर्चा उससे जुड़ा हुआ है। ये सब अज्ञानी ऐसे भी लोग नहीं सोचते हैं। संयमी इस बात का विचार करता है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता है या नहीं। वो तो ऐसी चीज़ खरीदता है कम दाम की हो, पूरे काम की हो, खोने का गम ना हो, होने का अहम ना हो। कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम ना हो, खोने का गम ना हो। पर करते लोग उल्टा है, कम दाम के स्थान पर ज़्यादा दाम की होती है और पूरे काम में नहीं आती है। महंगी है, ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, फूट ना जाए, क्रीज ख़राब ना हो जाए, हैं, और गुम ना जाए, कोई मांग ना ले, तो उपयोग पूरा नहीं हो रहा है, पर है महंगी दाम की। होने का अहंकार होता है, ये मेरी है, और खो जाए तो रोता है। उल्टा होता है। तो दुष्श्रुति, खोटे किसी की निंदा नहीं सुनना, विकथा नहीं करना, विकथा नहीं सुनना, बहुत बड़ी साधना है ये। मुंह से एक शब्द भी विकथा का नहीं निकालना और नहीं सुनना, तुरंत प्रसंग चेंज कर देना, स्थान चेंज कर देना। बहुत विवेक माना जाता है। नहीं तो वो बस जैसे जहाँ वातावरण देखा उसी में रख जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। असंयमी के साथ जैसे हो गए, बूढ़ों में बूढ़ों जैसे हो गए, बच्चों में बच्चे जैसे हो गए, जवानों में जवानों जैसे हो गए, असंयमियों में असंयमी जैसे, संयमी में संयमी जैसे करने लग गए। नहीं, हमारा अपना कोई सिद्धांत है, सिद्धांत से समझौता नहीं होता है। दुष्श्रुति से बचिए। और प्रमादचर्या कितना होता है आजकल, तो देखो आलसी इतने हो गए लोग, सब काम नौकर चाकरों से कराने लग गए। झाड़ू वाली बाई, पोंछे वाली बाई, बर्तन वाली बाई, रोटी वाली बाई, कपड़े वाली बाई, और सब इन सब बाइयों को रखने वाली एक बाई, बच्चों को पालने वाली बाई धाय। अब ये जो बाइयाँ हैं ये आपके संयम की रक्षा नहीं कर सकती। ये झाड़ू लगाएंगी तो उसमें असंयम का ही गुनाह होगा, चीटा चीटी कुछ नहीं देखेंगी। पोंछा लगाएंगी उसमें असंयम होगा, कितना पानी लगा देंगी, कितना जीभ मार डालेंगी। कपड़े धोएंगी, चौगुना पानी बर्बाद करेगी, नरमा साबुन बर्बाद करेगी। मन के नहीं धुलेंगे, समय पे नहीं धुलेंगे, समय पे नहीं मिलेंगे, संकलेश कितना होगा। ही बर्तनों में होगा, शाम नाश्ता के बर्तन पड़े हैं, शाम तक भाई आई नहीं, अब उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं। और वो आएगी तो चौगना पानी उसमें भी लगाएगी, दिन में सावन पानी फटाफट करके चली जाएगी। क्यों ना आप ही थोड़ी, उसको तो 10 जगह जाना। तो ये बर्तन, कपड़े और हर चीज़ में कई गुना सावन, निरमा, पानी, बिजली बर्बाद होती है, जीवों की हिंसा होती है, और पैसे लग रहे हैं तो फिर खर्चा है, तो मैनेजमेंट करना है, तो फिर व्यस्तता बढ़ रही, व्यापार बढ़ रहे। क्योंकि ये खर्चे बहुत हैं। और समय पे काम नहीं होता तो संकलेश होता है। तुम समय पे नहीं आए, तुम समय पे नहीं गई, तुमने ठीक से काम नहीं किया, तुम कब आ रही हो, ये काम पड़ा है। दान छूट रहा, पूजा छूट रही, स्वाध्याय छूट रहा, सत्संगति छूट रही, संकलेश हो रहा अलग। कितना आप सोचिए जरा। और भाई आएगी, काम करेगी, तब काम होगा। और वो कोई चोरी ना ले जाए, कुछ चुरा के ना चली ली जाए, तो इसलिए देखते रहो बैठे बैठे झूला पे, सोफा सेट पे। चौकीदार बन गए, मालिक थे अब चौकीदार बन गए। कहने में आ रहा है मेरे यहाँ इतने नौकर लगे, तुम इतने सारे नौकरों के नौकर तो तुम हो। नहीं, बस उसका देखा जाए नौकरी कौन कर रहा है। आप नौकर के लिए वेतन दे रहे, नाश्ता दे रहे, भोजन दे रहे, कपड़े दे रहे, निवास दे रहे, बीमार हो जाए तो दवाइयाँ करा रहे, वो तुम्हारी नौकरी कर रहा है कि तुम उसकी नौकरी कर रहा है। और देखना जरा, स्थिति ये है कि कई बार वो नस पकड़ लेते कि इनका मेरे बिना नहीं चलेगा, सो आए दिन धमकी देते रहते, तनख्वाह बढ़ाओ, हमें चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सो उनके घर जाना पड़ता है, कोई घर उनके घर में बीमार हो जाए और उसके अलावा उसके परिवार को कोई ज़रूरत पड़े तो वो भी पूर्ति करो, नहीं हम आएंगे नहीं। कितनी पराधीनता है। जैसे पुलिस चोर को पकड़े हुए है, तो पुलिस चोर को पकड़ेगी, चोर पुलिस को पकड़े,
बताओ। अरे दोनों एक दूसरे के बंधन में हैं। पुलिस भी नहीं जा सकती चोर को छोड़ के, चोर भी नहीं जा सकता पुलिस को छोड़ के। पराधीनता है, दोनों के बंधन में है। ऐसा नहीं कह सकते चोर बंधन में है, पुलिस भी तो बंधन में है, बुद्ध भी तो पराधीन है, बंधा हुआ है। तो ऐसे ही नौकर सेठ की नौकरी कर रहा है और सेठ नौकर की नौकरी कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के पराधीन है, एक दूसरे के बंधन में है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में सुख नहीं होता है। आप समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ ये नौकर लगे हैं, लेकिन आप तो पराधीन हैं। आपके हाथ होते हुए भी नहीं है, क्योंकि आप हाथों से काम कहाँ ले रहे हैं, नौकर से ले रहे हैं। आपके पैर होते हुए भी नहीं है, क्योंकि आप पैरों से कहाँ चल रहे हैं, आप तो नौकर ड्राइवर आ जाए तब गाड़ी में चल रहे हैं। आपकी आंखें होते हुए भी आप कहाँ देख पा रहे हैं, उसकी वो जो कह रहा है उस मान रहे हैं। महाराज जी कल का विषय हो गया प्रतिमाओं का, पूरे शॉर्ट में देश पूरा चल रहा है। वही चल रहा है, वही चल रहा है, समय पे आना सुनना है। तो ये समझ नहीं पा रहे लोग। और सबसे बड़ी हानि ये हो रही है कि आप सोफा पे या डल्लफ की गद्दे पर बैठे हुए हैं, बेड टी चाहिए, बिस्तर की चाय, नाश्ता चाहिए, हैवी डोज, अब भूख नहीं खुल रही, फिर भी इसके बाद भोजन का टाइम होगा, भोजन चाहिए, इसके बाद दोपहरी का टाइम होगा, दोपहरी चाहिए, उसके बाद अंधव का टाइम होगा, अंधव चाहिए, फिर बिहारी का टाइम होगा, बिहारी चाहिए, खाते जा रहे हैं। इतना सा खिसकता है और फिर भर देते हैं। अब मेहनत शारीरिक है नहीं। हमने जो खाया उसमें बसा, कैलोरी, विटामिन्स कितने हैं और हमको ज़रूरत कितने की है, यही विवेक नहीं है। अब बे ऐसे मोटे ताजे महाराज जी चलते नहीं बना था, इतने बड़े बड़े कूले हो गए महाराज जी, हम बहुत ही परेशान हैं। किसने परेशान कर दिया आपको? कोई विवेक नहीं था कि हमको कितना खाना है, बैठे बैठे तो हाथ थोड़े से यहाँ चलाना है और इधर इधर डालते चले जा रहा है। अब एक्स्ट्रा बसा चर्बी हो गई और नालियाँ चौक हो गई। महाराज जी हमारी बाईपास सर्जरी होना है, आशीर्वाद दे दो। आप देखो जरा कितनी बीमारियां घेर रही हैं महिलाओं को, क्योंकि ये स्वस्थ रहने के अधिकारी है ही नहीं। स्वस्थ रहने का अधिकारी वो है जो अगहन पूस की ठंडी में इतनी मेहनत करे कि पसीना बह जाए, भी स्वस्थ रहने के अधिकारी है। यहाँ तो पेट का पानी नहीं हिल रहा और खाने में से मानना नहीं, रबड़ी ले आओ, मलाई ले आओ, रसगुल्ला ले आओ, कचौड़ी ले आओ, पकौड़ी ले आओ, चड़ी ले आओ, डोसा ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, बदल बदल के बन रहा है हर टाइम हर दिन हैं। और अब बीमार हो गए। सो जी तो हमारे प्राण ही ले लें हैं, जब तक डॉक्टर को थोड़ी देखें भी। और जब तक 1-2 लाख रुपये डॉक्टर के अंदर चले जाए तब तक भी स्वस्थ नहीं होती। और लग गए 1-2 लाख, अब तो ठीक हो जाएंगे क्योंकि 2 लाख लग गए। समझ रहे आप स्थिति कैसी है? भले उसने कोई कुछ भी दे दिया हो, 4 आना की खुराक दे दी हो और 2 लाख ले लिया हो, तो बस पैसों के हिसाब से भी स्वस्थ हो जाती है। कितनी फीस ली है उसने? 1 लाख की फीस ली, तो अच्छे कर ही देगा, वो बड़ा ऊँचा डॉक्टर है। और कोई वैद्य जो नाड़ी वैद्य अनुभवी है, ये सब पुराने ढर्रे के हैं। आजकल आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितना समय लेती हैं, कितने दिन में ठीक करेगी, तो फास्ट रिलीफ चाहिए। सो आयुर्वेद विश्वास नहीं है। तुम तो ले चलो बड़े डॉक्टर के यहाँ ले चलो, जहाँ पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़े और लाइन लगानी पड़े और वेटिंग रूम में बैठना पड़े, वो डॉक्टर। अच्छा, सो ये सेठानियों की स्थिति हो रही है, प्राय करके लोगों की स्थिति हो रही है। वे इतनी आलसी हो गए कि 1 गिलास पानी भर के भी अपने हाथ से नहीं पीना चाहते। अब ऐसी स्थिति, ऐसे लोग स्वस्थ रहेंगे? ऐसे लोग धर्म ध्यान करेंगे? ऐसे लोगों को समय मिलेगा? सवाल ही नहीं। तो ये स्थिति हो रही है। अब तरस रहे मंदिर जाने के लिए, कोई आ जाए नौकर या बेटा और वो गाड़ी पे हमें बिठा के ले जाए मंदिर, तो हम चले जाएंगे, यहाँ हम चल नहीं सकते। ये स्थिति हो रही है। ये असंयम और अज्ञान का परिणाम तत्काल भोगो, अगले जन्म में तो भोग नहीं है। और अपने हाथ से करते, समय पे होता, मन का होता, पूरा होता, और असंयम कम होता, हिंसा कम होती, खर्चा कम होता, और समय बच जाता, शुभ दान, पूजा, स्वाध्याय, सत्संगति हो जाती। उनके यहाँ 10-10 नौकर लगे, तुम 2 ही नहीं लगा सकत।
ऐसा कंपटीशन चल रहा है। अभी भी एक बिल्कुल संस्कार नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिली, सत्संगति नहीं मिली, स्वाध्याय नहीं किया, तो इस टाइप पशुओं जैसी ज़िंदगी, कंपटीशन की ज़िंदगी, ये चल रहा है। ये बताने की ज़रूरत है आप लोगों को, बालिकाओं को, बच्चियों की सारी चीज़ें, कि भी स्वाधीन केवल व्यापार के मामले में न रहे, हर विषय में स्वाधीन रहें, स्वावलंबी बने और विवेकी बने, संयमी बने, समझे। देखो, व्यक्ति व्रती नहीं बनता है तो उसका जीवन पशुओं से भी गया बीता होता है। पशु की अपनी एक लिमिट है, सीमा है, मर्यादा है। वो घास ही फूस जो भी खाने लायक, पेट के लायक चाहिए उतनी ही रखता है। लेकिन ये मनुष्यों की तो कोई लिमिट, सीमा नहीं है। क्या क्या ये पूरा मतलब संग्रह कबाड़ खाना जोड़ लेते हैं। हर चीज़ पर मूर्छा रहती है। पशु की हर चीज़ पर मूर्छा नहीं रहती, केवल भोजन पर मूर्छा रहती है। जबकि तंदुल मत्स्य मात्र भोजन आहार संज्ञा के निमित्त से सप्तम नरक चला गया। और इन अवृत्ति, अज्ञानी, असंयमियों की जो चेष्टा है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, चारों संज्ञाएं बलवती हैं। ये कहाँ जाएंगे? 16वें स्वर्ग? हाँ, कुछ भान ही नहीं है। हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम निकलेगा, हमें करना क्या चाहिए। कई लोगों को भी इस प्रश्न का भी उत्तर देने वाला हूँ कि ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली। क्या इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम कि पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? पता है क्या है? टीचर बनाना कि टेंचर है? सुनो, शिक्षा का चरम और परम लक्ष्य चरित्र का निर्माण करना, आचार और विचार को सुधारना। पढ़ने लिखने के बाद भी सभ्यता और योग्यता नाम की चीज़ नहीं आती है, केवल डिग्री हासिल हो जाती है। अच्छे अच्छे प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर हम लोगों के पास आते हैं, 2 प्रश्न करते हैं, बोलती बंद हो जाती है, कुछ नहीं आता है। BA LLB हैं और वे खूब पढ़े लिखे हैं, जज हैं, वकील हैं, सब हैं। 10% वाले हैं, 10% वाले हैं बस, और कुछ नहीं है। तो शिक्षा का चरम लक्ष्य है चरित्र का सुधार करना, चरित्र का निर्माण करना। और मनुष्य पर्याय का लक्ष्य केवल आत्म कल्याण होना चाहिए। पता ही नहीं है। कहीं से मैंने पूछा, क्यों ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? वो कहता हमें नहीं पता। अब बताइए, वो क्या उस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करेगा जब उसे यही नहीं मालूम कि किस लिए मिली है मनुष्य पर्याय। एक रिटायर्ड प्रोफेसर आए, उनको बड़ा अहम था कि हम टीचर थे, फिर लेक्चर, प्रोफेसर और सब ये ऊपर प्रोग्रेस पूरी करके, और हम रिटायर हो गए, काफ़ी हमें ज्ञान अनुभव है। सोच रहे होंगे महाराज जी कुछ पूछना होगा तो हमसे पूछ लेंगे। मैंने कहा सर आप तो काफ़ी अनुभवी ज्ञानी हैं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? शिक्षा का लक्ष्य क्या है? बस वो तो सिर खुजाने लगे। बोले वो अपन ने जो सीखा है दूसरों को सिखा देना। मैंने कहा ये काम तो मोबाइल, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर वगैरह भी कर देते हैं, जो कुछ उसमें फिट कर दो, सुन लो उसको। बस बोले महाराज जी हमने तो सोचा ही नहीं आज तक, आप ही बताइए। बताइए, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, रिटायर हो गए, और पता ही नहीं है कि हमें ये शिक्षा काय के लिए ली थी और काय के लिए दी है। शिक्षा दे दी पर पता नहीं किस लिए दी है, शिक्षा ले ली पर पता नहीं किस लिए ली है। ये स्थिति है। तो आप लोगों को समझना है कि स्वावलंबी, स्वाधीन, निर्माण के साथ साथ निर्वाह की कला बता रहे हैं, तो ये भी बताना आवश्यक है कि स्वाधीन, स्वावलंबी बनो, हर काम अपने हाथ से करो। महापुरुष को कभी अपना काम करने में शर्म नहीं आती। मान लो मुझे एक बाल्टी पानी चाहिए तो मैं उठा के ले जाऊँ, कोई क्या कहेगा? अरे इसमें क्या कहेगा? यात्रा कर रहे हैं, बैग आदि ले जा रहे हैं, हम अपने हाथ से ले जा रहे हैं, तो कोई क्या, अरे क्या कहेगा? शरीर लगा है, कपड़े लगे हैं, तो यही तो है इसमें सामान, और मुझे लगा तो मैं ले जा रहा हूँ, इसकी क्या बात है? शर्म आती है। दूसरे का मुंह देखेंगे, तुम इस गाड़ी को वहाँ रख दो, तुम्हारी ये थैला हमारा ले जा करके स्टेशन ले चलो, बस स्टैंड ले चलो। कोई काम खुद नहीं कर सकते। ये से लोग पराधीन सपने सुख ना, ये पराधीनता में, स्वप्न में सुख नहीं होता है, जागृत अवस्था की तो छोड़ दीजिए। इसलिए सिद्ध परमेष्ठी अनंत सुखी है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण स्वाधीन है। किसी भी चीज़ के लिए उन्हें किसी
की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी का सहारा आलम्बन नहीं लेना पड़ता है। उपयोग में जो परिणमन होता है महाराष्ट्र जी, गति समय जब हम कार्य करते हैं उसका परिस्पंदन बस वो नहीं लेते, बाकी उपयोग में तो परिणमन। थोड़ा सरल करिए प्रश्न को, इतना हाई लेवल का प्रश्न कर रहे हैं हम, तो समझ में तो आए। सिद्ध भगवान का भी उपयोग जो है हाँ, उसमें चलता है क्या परिणमन, वो परिस्पंदन नहीं करते हैं। ऐसा है, यदि परिवर्तन नहीं होगा तो कूटस्थ हो जाएगा, ध्रुव हो जाएंगे, वो स्थायी हो जाएंगे। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत ही सूत्र उनमें घटित नहीं होगा। उत्पाद व्यय द्रव्य सत का लक्षण और सद्रव्य लक्षणम, द्रव्य को सत बोलते हैं और द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, वो भी एक जीव द्रव्य है, उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य होगा कि नहीं होगा? बोलिए, होगा तो फिर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। परिणमन होगा, परिणमन होता है। अकृत्रिम जो जिनालय इत्यादि हैं उनमें भी परिणमन परिवर्तन होता है, पर जो कहना चाहिए कृत्रिम हैं, जिनका कि जीर्ण शीर्ण हो जाते, पुराने हो जाते हैं, गिर जाते हैं, इस टाइप का परिणमन परिवर्तन नहीं होता। उनमें भी परिवर्तन होता है, कुछ परमाणु घिरते हैं, कुछ आकर फिर मिल जाते हैं उसमें। जैसे अपने शरीर में भी केवल भोजन से ही नहीं टिका, जिसमें वर्णाएँ आके प्रति समय मिल रही हैं, पुरानी जीर्ण हो रही हैं, इसलिए शरीर टिका हुआ है। परिवर्तन परिणमन होता है। तो पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्या, ये प्रमादचर्या पर चल रहा है प्रसंग। जब तक आप स्वाधीन स्वावलंबी नहीं बनेंगे, आलस नहीं छोड़ेंगे, व्रत पलने वाले हैं ही नहीं। दया पलने वाली नहीं है, संयम पलने वाला नहीं है, जीवों की रक्षा होने वाली नहीं है। दूसरों के माध्यम से व्रत नहीं पलेंगे, आपको स्वयं आलस छोड़ना होगा, अपने हृदय को दया से लबालब भरना होगा, स्वाधीन बनना होगा, स्वयं की चर्या क्रिया को स्वयं करना होगा, तभी ये व्रत नियम संयम पलेंगे, अन्यथा नहीं। त्यागी वृत्ति आजकल बहुत आलस प्रमाद करने लगे हैं। सब चीज़ रेडीमेड, माने भरा भरा या पानी मिल जाए, झरी झराई ज़मीन मिल जाए, नहीं समझे? भरे में नहाना, झरे में सोना, कुछ करना नहीं। अपने हाथ से पहले त्यागवृत्ति कुएं से जल खींचते थे, जीवानी डालते थे, प्रायश्चित करते थे, नहाना धोना अपने हाथ से करते थे, पानी को वो घी और दूध की तरह उपयोग करते थे। आज यहाँ गए, मंदिर गए, वहीं टोटी खोली, पैर धोए, चले गए अंदर, अंचल में पानी कितना सारा फेंक दिया। एक बूंद में असंख्या जीव होते हैं, वैज्ञानिक 36,450 मानते हैं। थैली कुछ नहीं, थैली भी लग गई है तो वो फांसी लगी है उसकी, उसमें बच थोड़ी रह जीव, टंगे हैं उसमें। एक तो टंगने ही नहीं है, उतना पतला कपड़ा लगा के भी तो नीचे के गिर ही जाना है, और डबल या मोटा लगा भी दो तो फांसी लगी रहनी है। कौन सी जीवानी डली है? विवेक कहाँ है? विवेक के बिना क्रिया होती क्या? देखो, धर्म में क्रिया प्रधान है, या आचारवान सब पंडिता, जो आचरण वाला है वो पंडित है। भगवान की दिव्य ध्वनि में सबसे पहले आचारांग बखानो, आचारांग पहला अंग है, बाकी के 11 अंग बाद में हैं। और आप देखते ही हैं, पूजा किसकी? सिर की पूजा होती कि चरणों की? हैं? क्यों होती है चरणों की पूजा? क्योंकि चरण आचरण प्रधान है। संयम का बंधन लोगों को बंधन जैसा लगता है, पर वो बंधन नहीं है, भावों के बंधन को खोने वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। लेकिन लोग हमें बंधन में नहीं बंधना, प्रतिमा ले लेंगे, बंधन में बंध जाएंगे, इसलिए हमको बंधन में नहीं बंधना। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप संयम के बंधन से नहीं बंधेंगे तो कर्मों के बंधन से कैसे बचेंगे और कैसे छूटेंगे? पिछले हुए कर्म, बंधे हुए कर्मों के बंधन से कैसे छूटेंगे, और वर्तमान में बंधने वाले कर्म बंधन से कैसे बचेंगे बिना संयम की? सो बता दीजिए। आज तो आप स्वतंत्र रह लेंगे, स्वच्छंद कहलाएंगे, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र तो साधु है, वृत्ति है, जो किसी के अन्न के बंधन में नहीं रहते। असंयमी तो बंधन में, इंद्रियों के बंधन में, वो इंद्रियों का दास है। वो दुनिया, जो इंद्रियों का दास है वो सारी दुनिया का दास होता है। तो आप समझ रहे हैं हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, हमको कोई बंधन नहीं है, कभी भी कहीं भी जा सकते, कुछ भी खा सकते, कभी भी खा सकते, कुछ भी कर सकते, इसको वो स्वतंत्रता समझता है। ये तो स्वच्छंदता है, ये तो असंयम है, ये तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये तो बिना लगाम का घोड़ा है, ये तो बिना अंकुश का हाथी है, ये तो बिना नकील का ऊँट है, ये कहीं भी पटक देगा,
ये सकुशल यात्रा नहीं कराएगा, गंतव्य पर नहीं पहुंचाएगा। आप लोग समझ लो, प्रतिमाएं आगे 1 लाख 1 प्रतिमाधारी और 1 2 प्रतिमाधारी बराबर होते हैं। 1 लाख 2 प्रतिमाधारी और 1 3 प्रतिमाधारी बराबर होता है। 1 लाख 3 प्रतिमाधारी 1 4 प्रतिमाधारी बराबर होता है। 1 लाख 4 प्रतिमाधारी 1 5 प्रतिमाधारी, इसी तरह उत्तर उत्तर बढ़ाते जाइए 11 तक। इतने संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान बढ़ जाते हैं अगली प्रतिमा में। असंख्यात गुणी निजरा उत्तर उत्तर ज़्यादा होती है, क्योंकि उतनी कषाय मंद होती चली जाती है। मूर्छा इच्छा असंयम दूर होता चला जाता है। वसुधा आचार्य महास्वामी महाराज ने मूर्छा परिग्रह कहा, इसके स्थान पर इच्छा परिग्रह कहा होता तो सरल लगता लोगों को। जैसे 9वें अध्याय में लिखा इच्छा निरोधास्तपा, इच्छाओं का रोकना तप है, और यहाँ लिख देते इच्छा परिग्रह, तो सरल हो जाता दोनों, कि जितनी इच्छाएं उतना परिग्रह और जितना इच्छा का निरोध उतना संवर। इच्छा निरोधास्तपा तपस्या, जिसकी कोई इच्छा नहीं है उससे बड़ा तपस्वी कौन हो सकता है? जिसकी कोई इच्छा नहीं उससे बड़ा त्यागी दानी और कौन हो सकता है? इच्छा ही तो मोह की पर्याय है, मोह ही तो संसार है। इच्छा खत्म हो गई मतलब संसार खत्म हो गया, अब ज़्यादा नहीं रहेगा वो संसार में। तो प्रमादचर्या में निष्प्रयोजन पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। समय मिला, चलो वहाँ घूमे आए, चलो मार्केट घूमे आए, चलो वो देखे आए। अरे ये अनर्थदंड है, ये प्रमादचर्या है, क्यों जाना? भगवान को सुना रहे, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर पर देखा, हृदय समय मिलते ही चलो यहाँ चले वहाँ चले। क्या है? कश्मीर जाना है, अमेरिका जाना है, एक बार तो फ्लाइट में घूमना है। अरे अभी तो कह रहे थे कि सब पूरे लोक में घूम लिया हमने, सब देख लिया। तो ये अविवेक है, संयम है। एक छाए हैं बलवती, ये मोह है, एक तीव्र कषाय है। देवों में नहीं पड़ा, गति शरीर परिग्रह विमान तो हीना। जैसे जैसे ऊपर ऊपर लेशा की विशुद्धि होती जाती है, उनका गमनागमन कम होता जाता है। इतना जिसको घूमने फिरने की इच्छा है वो उतना तीव्र कसाई है। वस्तुतः कसाई यही है, वो कत्ल खाने में जो पशु काट रहा ना, वो छोटा कसाई है, और ये कसा करने वाले का बड़े कसाई है। वो गिनती के पशु काट रहा है, ये मन से अनगिनती जीवों को काट रहे, मार रहे। उसकी लिमिट है, इनकी लिमिट नहीं है। इनकी मतलब असहमियों की, ये बड़ी कसाई है, क्योंकि इनकी बड़ी इच्छा है तो उनमें जीवों को मर नहीं है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने में। इच्छा की पूर्ति करने में जीव कटेंगे मरेंगे, बिना कटे मरे इच्छा की पूर्ति होती नहीं, किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। ये है पृथ्वी का एक, लोगों के मकान हैं फिर भी खरीदते जा रहा है, ये खेत, ये मकान, ये मॉल, ये मार्केट, ये कॉलोनी बनाते चले जा रहे हैं। क्योंकि पंच परावर्तन करना है ना, क्रम क्रम से सब में जन्म लेकर रहेंगे ना वो वहाँ पर। इसलिए अभी से खरीद लिए। नहीं वहीं रहेंगे, अन्यत्र नहीं जन्मेंगे, मरेंगे। इसी तरह जल है, जल को घी और दूध की तरह उपयोग करना चाहिए। आप देखो, मेघों से पानी बरसता है, पहाड़ों पर टकराता है, उनको कष्ट नहीं होता होगा जल का एक जीव को? फिर टकराते टकराते नीचे आएगा, फिर अनेक चट्टानों से नदियों में टकराएगा, फिर वहाँ जलाशय में जाएगा, फिर वहाँ पर मशीनों की प्रेशर से खींचा जाएगा, बच जाए तो बच जाए, ना मर जाएगा। फिर टैंकरों में भरा जाएगा, फिर वहाँ से नगर की सफाई के लिए पुनः मशीनों की प्रेशर द्वारा भेजा जाएगा। इधर आ गया, कहाँ आ गया? बिल्कुल किचन में आ गया, जहाँ नहान बास बेसन है, बर्तन या मंजन या बर्तन कपड़े या जो भी धोना है, वहाँ आ गया है। नल है तो टोटी नहीं है, टोटी है तो छन्ना नहीं है, छन्ना है तो विवेक नहीं है। क्या भर के रख दी 10-5 नान टंकी, और ये पता नहीं कल नल आए कि नहीं आए। उगरे पड़े हैं, उसमें भी उत्पन्न जीव हो रहा है और उसमें गिर भी रहे हैं। कितना संयम हो रहा है, हिंसा हो रही, कोई ढका नहीं, कोई छना नहीं, कुछ नहीं। अब जीव उत्पन्न हो गए, जब जरूरत पड़ी मग्गा लिया और तुरंत नहाने धोने लग गए। कितने जीव मर रहे हैं। महाराज जी हमें सब तरफ से करे कर्म परेशान कर रहे हैं, हमने कौन से कर्म करे? अरे जी बता दो कौन से नहीं करे।
कितना तो अहिंसा संयम का पालन किया है, कितना तो जीवों को हिंसा करी और करे। कौन से कर्म करे? अब कर्म उदय में आगे जब पूछ रहे कौन से करे, प्रत्यक्ष ज्ञानी से जाकर पूछो, सब बता देंगे वे। ऐसा है। झाड़ू है तो जहाँ एक बाल्टी आधी बाल्टी से पोंछा लग सकता है, वहाँ ली सटक कर नौकर जाकर धुलाई कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे, जूते चप्पल धो रहे, घर के सामने सिंचाई कर रहे, ये सब निष्प्रयोजन के काम। चाहे तो सूखे कपड़े से भी पूछ सकते वो चीज़ें, या आधी बाल्टी से भी पोंछा लग सकता है, लेकिन सटक ले ली सीधी धुलाई हो रही है, मकान की, गाड़ी की, जूते चप्पल की, घर के सामने सिंचाई हो रही। ठंडी के दिन और वो सिंचाई कर रहा है, वो रोज़ की आदत है, रूटीन है, हमारा ही काम करना ही है। ये विवेक है। अब मान लो गर्मी के दिन भी है, आपके तो एसी रूम है, 24 घंटे दरवाजे बंद रहना, बाहर सिंचाई करने का औचित्य क्या? चलता रहता है। नौकर चाकर लगे हैं, करने दो, नहीं करेंगे तो क्या फ्री की तनख्वाह देंगे? कुछ तो करो। मतलब इस तरह आराम परिग्रह में लगा के रखो। ये विवेक है। तो जल बहुत कम से कम उपयोग किए जाने से, अभी बताया ना त्रिंज गति का उदय है उसके, जल के नीच गोत्र का उदय है उसके, त्रिंज गति को पी रहे हो, वो भी छाना नहीं, छाना तो प्रासुक नहीं किया, एक बार छान दिया दिन भर चल रहा है, थोड़ा सा प्रासुक कर दिया दिन भर चल रहा है। ये असंयम है। कहाँ दया बल रही है? कहाँ शुद्ध सात्विक मर्यादित खा रहे हो? अभक्ष है ये सब। अनछना पानी खून के बराबर है। नहीं, वो तो रात में गा गया पानी को खून के बराबर, रात में भी छना पानी भी खून के बराबर है और दिन में भी छना पानी खून के बराबर है। अमर्यादित पानी। तो ये भर दिया गर्मी के दिनों में मिट्टी के मटका में, एक बार सिंगल कपड़ा लगा के भर दिया, अब दिन भर चल रहा है। कूलर में डल रहा है, अनछनी डलेगा, छह काय के जीवों की हिंसा हो रही है। तो जहाँ दया नहीं है, विवेक नहीं है, वहाँ पर पुण्य कहाँ बचेगा? पुण्य का अर्जन कैसे होगा? कैसे पाप कटेंगे? कैसे दुर्गति नहीं होगी? कैसे दुख नहीं आएंगे? सब होना है। बहुत ज़्यादा जल का व्यापव्य होता है। कई लोग तो उसको ढंग से बंद ही नहीं करेंगे टोटी, अब बूंद बूंद करके गिरता रहेगा। दिन भर में तो कई टंकी बह जाएगा वो बूंद बूंद करके भी। ये है। मंजन कर रहा है, नल खोल दिया। ये क्या है? एक गिलास पानी में मंजन हो सकता है, कुल्ला हो सकता है, नल खोल दिया, दाढ़ी बंद रही है। ये क्या है? एक कप पानी से भी दाढ़ी बन सकती है। कपड़े धुल रहे, नल चालू है, रोक दिया। क्या है? नल चल रहा है, चालू है। एक बाल्टी से हम लोग 4-4 जोड़ी कपड़े धो लेते थे ब्रह्मचारी अवस्था में। इधर एक जोड़ी कपड़े के लिए 4 बाल्टी पानी चाहिए पड़ता। वॉशिंग मशीन में और कितना गुना लग रहा है। और धोने दो भाई, ले भाई ये कपड़े ले जा, धुला, बस। उसको तो पैसों से मतलब है। तो कितना वॉशिंग मशीन में, कितना झाड़ू पोछा में, कितना व्यर्थ की नहाने धोने में। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, संयम नहीं होगा, दया नहीं होगी, कहाँ से कर्मबंध से बचोगे? पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आपके निमित्त से जो जो हो रहा है उसके भागीदार आप हैं। चाहे कोई परिवार का व्यक्ति करे, चाहे नौकर चाकर करे, चाहे कोई भी करे। आपके निमित्त से हो रहा है, आपकी आज्ञा से हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, तो आप उसके भागीदार हैं। अग्नि में देख लो कैसे बनती है बिजली, जरा देखो जहाँ पर बनती है। संख्यात असंख्यात छोटी बड़ी जीव जंतु, मछली, मच्छर उन मशीनों में पिस जाते हैं। यहाँ तो सोचौन किया, कहाँ दिख रहा है जीव जंतु की हिंसा? 10 कदम चल के आए हैं तो स्वाभाविक है, उजाले में से आए हैं तो कमरे में अंदर प्रवेश करेंगे तो अंधेरा सा लगेगा। और 10-5 मिनट बैठे रहेंगे तो दिखने लग जाएगा। और चल के आए तो स्वाभाविक ही थोड़ा सा पसीना या गर्मी सी लगेगी। थोड़ी देर बैठेंगे, हैंड फैन से भी कर लेंगे तो भी पसीना शांत हो जाएगा। ऐसे ही बैठ लेंगे तो भी शांत हो जाएगा। लेकिन कमरे के अंदर पैर रखा और सारे स्विच ऑन कर दिए, सारे लाइट, सारे पंखे,
थकान दूर हो गई, पसीना शांत हो गया, दिखने लगा, अब हाथ नहीं चलेंगे दोबारा बंद करने के लिए, चलने दो। ये अंतर्दंड है। जहाँ बैठे हैं वहाँ भी लाइट चल रही है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी लाइट चल रही है। हाँ, जगमग जगमग अच्छा लगता है, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। जहाँ काम ही नहीं है कुछ, फिर वहाँ पर जलाने का औचित्य क्या। कई तो ऐसी जगह हैं 0 वाट के बल्ब या और ऐसे बल्ब हैं जो नाइट में ज़रूरत पड़ती है, 24 घंटे लगातार 12 महीने जलते ही रहते हैं। कौन बंद करे, कौन चालू करे, अब ज़रूरत पड़ती है चलने दो। उद्देश्य अपना है बर्बादी को रोकना, हिंसा को रोकना। हिंसा करना लक्ष्य अपना नहीं, इसलिए क्या हुआ, मंदिर करने के लिए आए और बेदी की लाइट जल रही थी। हम उस बहन का उपवास रहा होगा, तो उसने ना किसी बहन के कहने से बेदी की लाइट ऑफ कर दी। तो हमने कहा दीदी हम दर्शन कर रहे हैं, आप पहले लाइट तो चालू कर दो। हमने 3 बार कहा, 2 बहनें थी, वही बेदी का लाइट नहीं चल रहा। और हम कह रहे दीदी मैं दर्शन बस कर लेने दो, क्योंकि रात के समय में तो भगवान बिना उसको तो देखेंगे नहीं। तो वहाँ पे हिंसा और अहिंसा का मतलब क्या? देखो ऐसा है, इसका कोई विधान नहीं बनाया जा सकता है। आप अपना उजाला लेके जा सकते हैं, उजाले में जा सकते हैं। नहीं, रात के समय में सभी बहनें ही रहती है महाराज जी, सभी दर्शन ही करते हैं, क्योंकि बेदी के वहाँ पे तो रात के समय में तो 6 बजे 7 बजे से ही लाइट होती है। उस समय तो मतलब करीब 8 बजे आती होगी, 7:45 8 बजे की। हाँ, हम कुछ नहीं कह सकते, विवेक से करना चाहिए, लेकिन काम अंतराय नहीं बनना चाहिए, किसी को अंतराय नहीं डालना चाहिए। दर्शन कर लिया, 5 मिनट के लिए लाइट ऑन कर दी जाती है। हाँ, तो वाग्ञान है, कसाय है, और क्या है। इसके अलावा बदले की भावना, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, मदमत्सर है, ये सारे भाव संसार बढ़ाते हैं और इससे वो उभर नहीं पाते हैं। प्रतिमा ले लेंगे और कई साल पुराने कहला लें हम, बड़ी बड़ी बड़े बड़े, और विवेक रहता नहीं, ये सब कर्मंत होगा। ये सोचना चाहिए हम किसी के लिए अच्छे काम में कभी बाधक ना बने, अंतराय ना बने। हमें तो सुख सौता पहुँचानी चाहिए, दूसरों को दुख थोड़ी पहुँचाना चाहिए। किसी भी काम में अंतराय डालना ये विघ्न है। अंतराय कर्म बहुत खतरनाक है। जब उदय में आता है ना, एक एक चीज़ के लिए तरसता है व्यक्ति, दर्शन को तरसे, पूजन को तरसे, आरदान को समझे, जो चाहे वो होगा नहीं। अंतराय कर्म का ही काम है, जो होगा वो आप चाहोगे नहीं, जो होगा वो आप चाहोगे नहीं। जो चाहोगे वो होगा नहीं, जो होगा वो चाहोगे नहीं। ये अंतराय कर्म का काम है। इसलिए आज तो आप सामने वाले के लिए आप विघ्न बन जाएंगे, अंतराय डाल देंगे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पश्चाताप करना होगा, बहुत कष्ट उठाने होंगे, अभाव में विभाव में जीना होगा। हाँ, ये उसका फल है। ऐसा अज्ञान अविवेक नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की आप परिस्थिति और मनस्थिति को ना समझ सके, समस्या को ना समझ सके, उसकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। ये सब गलत है। समझ में आ रहा है? एक और मन में आता है, जैसे हम लोग बच्चों की गोद में रहते हैं, तो रात को कई बार क्या करते हैं, वो लोग पानी छोड़ देते हैं। उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, वो नहीं करते। तो जैसे हम लोगों के प्रति पानी तो बहुत समय का हो गया, लेकिन हमें मन में ये भाव आता है, जैसे हम गए उस समय वहाँ देख लिया, वो लोग तो सो गए, या तो उनको कहेंगे तो भी दोष लगेगा, और यदि हम उसको पलटाएंगे तब भी लगेगा, और नहीं पलटाएंगे तब तो सुबह तक में तो उसमें और ज़्यादा जीव होंगे। तो उस परिस्थिति में क्या करें? अपना उद्देश्य आगे हिंसा को रोकना है, असंयम को रोकना है, विवेक से काम करें। हम तो कई बार पलटा देते हैं महाराज जी, हम फिर ये सोचते हैं कि इसमें और जीव पड़ेंगे तो और दुगने मरेंगे। हाँ, विवेक से काम करो, हम भी कुछ नहीं कह सकेंगे। हाँ, तो अग्नि बहुत हिंसा से बनती है, बिजली, और उस बिजली का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो जो इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनें हैं, उपकरण हैं, मशीन से चलते हैं, स्विच पे हाथ रखना सरल है, लेकिन अपने पुण्य को बचना असंभव है। पुण्य को बचाना और पाप बंध से बचना कठिन है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें, सारे उपकरण, मशीनें लाइट से जलने लगे। उनका उपयोग या उनसे जो बनी चीज़ें हैं, उनका उपयोग भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अपने हाथ में टॉर्च रहे, जिस समय ज़रूरत है उतनी जला ली, बाकी समय बंद कर दिया तो असंयम जो लगातार हो रहा है उससे तो बचेंगे। गर्मियों में पंखा, एसी, कूलर सबका त्याग करें। हाँ, ठंड में हीटर जलाते हैं तो भी दोष है। हीटर में भी दोष है। क्यों नहीं, वो लाइट से तो चल रहा है। माने पानी ऐसा कोई, जैसे कूलर में जीव, पंखा में हीटर में भी मर रहे हैं।
लाइट से चल रहा है ना, इसलिए लाइट का उपयोग हो रहा है। सो बनते समय लाइट में हिंसा हुई और उपयोग होते समय हिंसा हो रही है। एक कंबल की जगह 2 कंबल 3 कंबल होगी तो उसमें राग तो है, लेकिन हाँ उतनी हिंसा नहीं है। द्रव्य हिंसा से तो बच जाएगी, भाव हिंसा तो होगी। तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा से बचना। अंधरदंड चल रहा है, वायु का एक में है, तो कूलर पंखा एसी की जगह यदि आप हाथ से हैंड फैन से चलाएंगे तो हाथ थक जाएगा, रख दोगे, अथवा गर्मी शांत हो जाएगी, बंद कर दोगे। और ये उपकरण चालू हो गए तो ये तो चालू ही रहेंगे। इनसे कई गुना ज़्यादा असंयम है, हिंसा है, इसलिए इससे बचना चाहिए। ऐसे स्थान पर बैठ जाओ जहाँ हवा नेचुरल आ रही है, पंखा कूलर एसी की आवश्यकता ना पड़े, वो किया जा सकता है। साधु संतों का काम चलता है तो आपका भी चल सकता है, यथासंभव देखना चाहिए। महाराज जी ठंड में कोई सिगड़ी या लकड़ी जला के तापते हैं, उसमें भी हिंसा तो है ही, उसमें भी मतलब जो आग निकल रही है उसमें गिर भी सकते जीव, और जो इन्वायरमेंट में है वो भी मर रहे हैं, और जो जल रहा है उसमें भी अग्नि का एक जीव तो जल ही रहे, मर रहे हैं। तो वायु का उपयोग भी वायु का एक जीवों की रक्षा के लिए वायु के उपकरण जो है उनसे बचना। और पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, और एक सुई की नोक बराबर वनस्पति में अनंत अनंत जीव हो सकते हैं। इनकी पहचान करना बड़ा कठिन है, मुश्किल है कि कौन सी अप्रतिष्ठित प्रत्येक है और किसमें अनंत का है, साधारण है। इसलिए वनस्पति की सीमा मर्यादा तो करने ही चाहिए। नहीं करते हैं तो प्रतिदिन 24 घंटे जीवन भर आपको 10 लाख प्रकार की वनस्पति की हिंसा का पाप लग रहा है। ये 5 स्थावर हैं, त्रस हैं, उन सब की निष्प्रयोजन हिंसा ना हो, इसका नाम है अनर्थ दंड व्रत है। चीज से चाह करके जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक